अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे, और बोझ को कौन सहना चाहता है? बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी। बोझ तो आत्मघाती हो जाता, उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती, तुम्हारे पंख कट जाते। पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ है, पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ है, पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ है, और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे। और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए, और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो, पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में, और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो। लाओस से कह रहा है संत भी ऊपर होते, लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है। वो नीचे हो जाते और इसलिए लोग उन्हें सिर आंखों पे ले लेते। वो खुद ऊपर नहीं बैठते, लोग उन्हें ऊपर बिठा देते। और जब कोई अपनी ही मौत से किसी को अपने सिर पे लेता है तब बोझ मालूम नहीं पड़ता। जब कोई जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर होता तब बोझ मालूम पड़ता है। इसलिए प्रेम निर्बोझ कर देता है, और संत बड़ा प्रेम जगाते, क्योंकि जो आदमी सबसे पीछे बैठा है वो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं, उससे तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं है। अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती, उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी, तुम फौरन समझ जाते हो कि अहंकारी। उसकी चाल में, उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़ है, हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूं, समझे, जानते हो मैं कौन हूं। विनम्र आदमी ऐसे है जैसे छिपा है, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख में पड़े, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते को काटे, जैसे नहीं चाहता कि आवाज हो जाए, पग ध्वनि भी तुम्हें सुनाई पड़े और बाधा पड़े। ज़ैन फकीर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और वो ठीक कहते हैं, तो शिष्य को बताना नहीं पड़ता गुरु को आके कि ज्ञान हो गया। शिष्य के आते ही गुरु कह देता है तो हो गया, बात पूरी हो गई। ऐसा भी हुआ है कि रिंझाई जब ज्ञानी हुआ और अपने गुरु के झोपड़े की तरफ गया तो वो बाहर सीढ़ियां चढ़ रहा था और गुरु ने भीतर कोठे से चिल्ला के कहा, तो रिंझाई पा गया। अभी गुरु ने देखा नहीं, सिर्फ पग ध्वनि सुनी थी। रिंझाई चकित हुआ और शिष्य चकित हुए। उन्होंने गुरु से पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब अहंकारी चलता है तो उसकी पग ध्वनि अलग होती, उसके पैर में भी चोट होती, वो पैर की आवाज से भी कहता है मैं आता हूं, राह करो। और जब विनम्र आदमी आता है तो उसके पैरों में वो चोट नहीं होती, उसके पैरों में माधुर्य आ जाता है। उसके पैर ऐसे आते हैं कि किसी को बाधा न पड़ जाए, किसी के सुर संगीत में कोई व्यवधान न आ जाए, मेरे चलने से भी किसी को कोई अड़चन न हो जाए। वो ऐसे आता है जैसे छाया आती। रिंझाई ने खुद एक गीत लिखा है कि जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। एक दूसरे गीत में रिंझाई ने कहा है, जैसे बगलों की कतार आकाश में उड़ती है, न तो बगले चाहते हैं कि झील में प्रतिबिंब बने और न झील की कोई आकांक्षा है प्रतिबिंब बनाने की। प्रतिबिंब बनता है और मिट जाता है, न झील को पता चलता न बगलों को पता चलता। ऐसा है व्यक्ति जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, किसी को पता ना चले, प्रतिबिंब भी बने तो आहट ना हो, छाया भी बुहारे तो धूल का एक कण भी कपे ना, इतनी भी हिंसा नहीं चाहता। निश्चित ही उसके पैर की गति, उसके पैर की आवाज सब बदल जाती। उसके पगध्वनि में पैसिविटी होती, एक्टिविटी नहीं। उसकी पगध्वनि में कर्म नहीं होता, अकर्म की दशा होती। वो चलता नहीं जैसे कोई उसे चला रहा है।
वो भीतर खाली हो गया है, शून्य, और उसके शून्य की प्रतिध्वनि उसके प्रत्येक कृत्य में मिलती। संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते, क्योंकि लोग स्वयं ही उन्हें ऊपर उठा लेते हैं। तुम किसी के ऊपर बैठने की कोशिश मत करना। तुम जिसके भी ऊपर बैठ जाओगे वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। और इसी तरह तो तुमने 1000 तरह के दुश्मन अपने आसपास इकट्ठे कर लिए, और तुम्हारी पूरी चेष्टा यह है कि किसी के भी ऊपर बैठ जाएं। छोटा सा बच्चा भी घर में पैदा होता है तो मां और बाप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते। छोटे से बच्चे को भी तुम छोड़ते नहीं, उसकी भी सवारी करते हो। और तब अगर बच्चे मां बाप के दुश्मन हो जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल खो जाता है तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर सवारी की कोशिश में संलग्न है। कौन किसको डोमिनेट करे, कौन किसको चलाए, कौन असली मालिक। क्या तुम इतने हीन हो कि तुम्हें छोटे बच्चे से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर भी निर्बोझ नहीं हो सकते? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपने पति को भी निर्बोझ नहीं छोड़ पाते? जितनी श्रेष्ठता होती है उतना ही आदमी दूसरे को निर्बोझ छोड़ देता है, और जितनी हीनता होती है उतना ही आदमी दूसरे की छाती पे सवार होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम श्रेष्ठ होते हो लोग स्वयं ही तुम्हें सिर पे उठा लेते हैं। जब तुम निकृष्ट होते हो तभी तुम्हें खुद सीढ़ी लगा के लोगों के सिर पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि निकृष्ट को कौन सिर पे रखेगा। इसलिए तो तुम्हारी राजनीति निकृष्ट लोगों का धंधा हो जाती है। उसमें जो निम्नतम है समाज में वे संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति सीढ़ी है जिससे पूरे मुल्क की छाती पर और सिर पे चढ़ के बैठा जा सकता है। अगर दुनिया की राजधानियां परमात्मा कुछ तरकीब करे और एकदम से विलीन हो जाएं, सिर्फ राजधानियां, तो दुनिया में 90% पाप एकदम विलीन हो जाएंगे। दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, मॉस्को, पेकिंग एकदम से समाप्त हो जाएं, क्योंकि वहां सब पागल, सब तरह के हीन ग्रंथि से भरे लोग इकट्ठे हो गए। राजधानियां घेर ली जानी चाहिए और उनको मानसिक अस्पतालों में बदल दिया जाना चाहिए। वहां सबके इलाज की जरूरत है। और वो निकृष्टतम लोग हैं, क्योंकि निकृष्ट ही सिर पे चढ़ना चाहता है। श्रेष्ठ को तो तुम सिर पे बिठा लो तो भी वो कहता है कि क्षमा करो, मुझे नीचे उतरने दो, क्यों नाहक कष्ट कर रहे हो। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि श्रेष्ठ इतना श्रेष्ठ है अपने भीतर कि अब किसी के सिर पे बैठ के थोड़ी श्रेष्ठ होना है, और किसी के सिर पे बैठ के कभी कोई श्रेष्ठ हुआ है। श्रेष्ठता जब वस्तुता होती है तो उसकी गरिमा आंतरिक है, किसी दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। दूसरे के मत, दूसरे के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं। श्रेष्ठता अकेली जी सकती है। श्रेष्ठ व्यक्ति हिमालय के एकांत में भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री को, तुम्हारे राष्ट्रपति को जंगल के एकांत में ले जाओ, जैसे जैसे भीड़ छटने लगेगी वैसे वैसे राष्ट्रपति छोटा होने लगे। जब ठेठ तुम जंगल में ले जाओगे और वहां कोई भी ना रहेगा, अकेला राष्ट्रपति रह जाएगा, तो वृक्षों के कौवे भी ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ेंगे। वो कुछ भी नहीं, ना कुछ। उसकी सारे होने की ताकत तो लोगों की भीड़ पे थी जिनके सिर पे वो चढ़ना सीख गया था। जब लोग ही जा चुके, सीढ़ी गिर गई। नेपोलियन जब हार गया तो उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंद कर दिया गया। हारे नेपोलियन की बड़ी दुर्दशा होती। जीत थी तो वो संसार का मालिक था, हार गया तो 2 कौड़ी का हो गया। लेकिन फिर भी जैसे रस्सी जल जाती और अकड़ रह जाती। रस्सी तो जल गई, लेकिन मरते दम तक नेपोलियन ने कपड़े न बदले, सड़ गए।
गंदे हो गए, फट गए। बहुत बार कहा गया कि नए कपड़े आपके लिए उपलब्ध हैं, आप पहन लें। उसने कहा कि नहीं। मरते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा है कि ये कपड़ों की बात ही और ये सम्राट के कपड़े, और तुम कितने ही ताजे और नए कपड़े ले आओ वो एक कैदी के कपड़े होंगे। राख हो गई सब, लेकिन अकड़ बाकी। अभी भी वो चलता है तो उसी अकड़ से। फटे हैं कपड़े, पुराने हैं कपड़े, जरा जीर्ण हो गए, लेकिन वो अब भी अपने को सोच रहा है कि सम्राट है। मरते समय उसने लिखा है कि मान लिया कि मैं अब सम्राट नहीं हूं, लेकिन इसे तो कोई भी इंकार न करेगा कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हूं। हारा हुआ हूं माना, मगर हूं तो सम्राट ही। मगर हारे हुए सम्राट का क्या मतलब होता है?